हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। आप सबका चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति ये वीडियो भी आपके आध्यात्मिक सांसारिक ज्ञान से भरपूर है और इसका पूर्ण आप लाभ तभी उठा सकते हैं तब वीडियो कोशिश करें पूरी देखें, तो वो पूरी तरह समझ में आ जाती है। कुछ वीडियो ऐसा होता है शुरुआत में समझ में आ जाती है, कुछ बीच में, कुछ लास्ट में समझ में आती है। तीसरा, अगर समझ में आती है, बढ़िया लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को पुश कर दीजिए, ताकि जो अच्छी वीडियो हैं फिर मुझे आपको ना भेजनी पड़े, स्वतः ही आपके पास पहुंचती रहें। ऐसे आपसे करबद्ध प्रार्थना है। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति मैं आपसे बताता हूँ अक्सर कि रीढ़ सीधी रखें। इसे रखने से हमारी जो है प्राणवायु है वो मेरुदंड से उठकर अनेकों चक्रों को, जो हमारे चक्र हैं, सातों चक्र से भी और ज़्यादा सैकड़ों चक्र होते हैं, ये मेन है तो इनका वर्णन है। इनको छूती हुई सहस्रार तक पहुंचती है और हमको अनेक फिर दिव्य अनुभूतियां होने लगती है, क्योंकि ये चक्र ही तो वे हैं जो कुंडली होती है, वो कुंडली जागरण इसी तो कहते हैं कि चक्र जब हम अभ्यास करते रहेंगे सीधा बैठने का प्राणायाम का, सीधा बैठने का प्राणायाम का, तो एक ना एक दिन ये हमें ऊर्जा, देख लेना, जीवन को प्रभावित भी करेगी और हमारी कुंडली को जागृत करने में मदद भी करेगी। ऐसी अवस्था में बैठना सर्वोत्तम होता है और इसका मैं एक वीडियो में पहले प्रैक्टिकल भी बताया था आपको कि आप देख लेना। एक ऐसी सीधी आप करके बैठ जाइए, कमर झुका के बैठिए पहले, और नॉर्मल बैठ रहेंगे आप, कमर झुका के कंबल ओढ़ के बैठ जाइए। 10 मिनट तक भी आपको शायद पसीना ना आए इस मौसम में, और कमर सीधी करके आप बैठिए कंबल ओढ़ के। मैं सोचता हूँ 2-3 मिनट में आप पसीने में नहा जाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी जो है मेरुदंड से जो ऊर्जा है आपकी मूलाधार से होती सहस्त्रार तक चलती है, तो इस बीच में ये वही ऊर्जा है। देखो कितनी ऊर्जा होती पावरफुली। और अब दूसरा आता है, जब भी समय मिले मौन रहे, मन से भी और आत्मा से भी और अपने मन से भी, बस साइलेंट कोशिश करें। भाई इतना ही रहे कि सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इस पे ध्यान रखें। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुबह शाम। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, आप में ऊर्जा संचित होगी और आपकी संकल्प विकल्प शक्ति भी बढ़ेगी। इसके बाद आपसे बताया था मैंने कि जो है चेहरा शांत और ऊर्जा से भरपूर, एनर्जी से भरपूर, प्रसन्नता से भरपूर, आनंद से भरपूर, है ना, चेहरा होना चाहिए आपका, ताकि ऐसा होने से अगर कोई सामने एनर्जी नेगेटिव वाला भी आपके सामने आता है तो वो भी एनर्जी पॉजिटिव में बदल जाएगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो जिस पर पड़ेगी वो अपने आप के लिए प्रसन्नता महसूस करेगा और आपके लिए भी ये प्लस ही होगा। ये आपका कार्य है, दैविक कार्य कहलाता है। औरों को प्रसन्नता करना, उनके दुख दर्द नष्ट करना दैविक कार्य कहलाता है। इसके बाद फिर आता है चौथे नंबर पे, जब भी आपको समय मिले मौन रहे तो जीभ अपनी उल्टी करके तालुए पे से लटका के रखें, ऐसे
कुछ दिन थोड़ा दुखेगी, उसके बाद नहीं दुखेगी। इस तरह करने से आपका पूरा ही व्यक्तित्व बदल जाएगा। देख लीजिए, 40 दिन तो अभ्यास करके देखिए किस तरह आप प्रभावित हो जाते हैं। ये निश्चित ही बता रहा हूं मैं आपसे। हे प्रिय मित्रों, अब मेन विषय आता है जो हम बहुत ही अपने धर्मानुसार बढ़ चढ़ के मंदिरों का निर्माण कराते हैं और अनेक जो है धार्मिक स्थलों का। तो क्या ये कराना उचित है? आप सबका जवाब आएगा कि हाँ, उचित है। लेकिन ये सिर्फ 1-2% उचित है, बाकी 98% अनुचित होता है अगर आप स्वयं करवा रहे हो तो। और सर्व समाज करा रहा है तो 100% उचित है। क्योंकि इस तरह देवालयों का निर्माण कराने वाले, धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाने वाले, वे अच्छी गति को प्राप्त नहीं हो पाते। फिर अब आप कहोगे कि इस तरह की बातें आप कह रहे हैं तो इसके लिए प्रमाणित मुझे करना पड़ेगा। अब आप देखिए, आप हैं, आपने अपने घर में किसी वीआईपी को बुला लिया, जैसे मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी है। वो आ गया और आपने उसे घर में बिठाया, विराजमान करा, मान सम्मान किया। उसके बाद फिर आप वहाँ से गायब चले गए, वो नहीं आए। वो आपका इंतजार करता रहा शाम तक, तो वो क्या करेगा? आपसे रुष्ट होगा? नहीं होगा कि आप उसको बैठा कर कहाँ चले गए? वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा कदापि भी। इसी प्रकार देवालयों में आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, उन देवों की शक्ति वहाँ विराजमान कराते हैं। फिर अगर देवालयों का समय पर देख रेख ना हुआ, डेली सफाई, धुलाई, पूजन, ज्योत बत्ती ना हुई, तो फिर क्या होगा? आप पाप के भागी हो जाओगे। और आप देखिए, मंदिरों में नित्य प्रति, कितने मंदिरों में नित्य प्रति धुलाई, सफाई, धूप बत्ती, पूजा पाठ होता है। आप नजर दौड़ाइए, आपकी नज़रों में फिर भी कुछ चुनिंदा मंदिर हैं जिन्होंने सब सफाई, धुलाई, धूप बत्ती, ज्योत बत्ती डेली चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर यही हैं, कभी हफ्ते में, कभी सोमवार में, बुध में, मंगल में, शनिवार में, इस तरह खुलते हैं। तो जो उन स्थानों पर जिन देवों को आपने बुलाया है, विराजमान किया है, ऊर्जा प्राण प्रतिष्ठा की है, क्या वे देव आप लोगों से प्रसन्न हैं या होंगे? हाँ, बताइए, इस चीज का अपने अंतःकरण से जवाब लीजिए। शायद नहीं होंगे। और जब जिन देवों को आपने विराजमान किया है उनका आपने फिर अपमान हो गया ये, तो आपसे प्रसन्न होंगे? तो आपकी गति क्या होगी? तो हे मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी मंदिर बनाए या कोई भी देवस्थान तो सर्व समाज से बने, ताकि समाज में कोई ना कोई देख रेख करने के लिए उसकी प्रेरणा बने, और बनती भी है। अगर आप स्वयं अकेले बना रहे हैं तो फिर इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वहाँ पे चाहे कोई तनख्वाह पे ही हो, एक जो है ब्राह्मण को, पंडित को, जो होते हैं पूजा पाठ करने वाले, उनको नियुक्त किया जाए उस मंदिर में नित्य प्रति पर मंथली तनख्वाह के हिसाब से, ताकि उसके बच्चों का भरण पोषण भी हो और देवस्थलों की देखभाल भी अच्छी तरह से हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी धार्मिक कार्य करें वे सब समाज के साथ करें तो उत्तम रहता है। और अगर आप स्वयं करते हैं तो उसकी गति क्या रहेगी ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। आप सबसे प्रार्थना है, विनय विनती है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले आप विचार कीजिए।
आप विचार कीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। भेड़ चाल में मत जाइए। उसने भी निर्माण करा दिया, उसने भी करा दिया, उसने भी करा दिया, आप भेड़ चाल पे मत जाइए। आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से सोच के कोई भी धार्मिक कार्य कीजिए, है ना। जिस प्रकार कई बार आप देखते हैं, आप सही से नहीं पहचान पाते, कोई शराब पीने के लिए झूठा मोटा भिखारी बन जाता है और आपके अपने पैसे दिए, उससे शराब पी के घर जाके अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, रास्ते में झगड़ा कर दिया, तो सोचिए उस पाप के अधिकारी आप हैं, क्योंकि आपने वो धन दिया है जिससे अनुचित कार्य किया है। इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह परख लें कि आप जो धन दे रहे हैं उसका प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ हो रहा है, कहीं अनुचित तो नहीं है, आप पुण्य की जगह पाप के भागी हो जाएं। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।